नमस्कार, मैं अन्वेषा कुशवाहा हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा राजनीति की सभी परीक्षा पर अपने विचारों की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियों द्वारा करना चाहूँगी। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का संविधान अमर रहना चाहिए। राजनीति जिसकी शुरुआत ही समस्याएं खत्म करने के लिए हुई थी, आज कहीं ना कहीं वो खुद ही एक समस्या बनती जा रही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। लेकिन क्या वाकई में आज राजनीति संविधान के अनुसार हो रही है? हमें यह जानकर बहुत दुख होता है कि आज ज़्यादातर राजनीति धर्म और जाति के आधार पर होती है। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, धर्म और राजनीति दोनों के दायरे अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की जड़ें एक ही हैं। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। धर्म का काम है कि अच्छाइयाँ करे और उनकी स्तुति करे, और राजनीति का काम है कि वो बुराइयों से लड़े और उनकी निंदा करे। और जब राजनीति बुराइयों से लड़ती नहीं, सिर्फ निंदा भर करती है, तो कलह ही हो जाती है। आज आवश्यकता है इन विचारों की रोशनी में एक नई लोकतांत्रिक राजनीति करने का। मान्यवर दूसरा मुद्दा यह है कि हमारा भारत एक बहुत ही नौजवान देश है, लेकिन कहीं ना कहीं आज राजनीति में केवल 13% MP 25 से 40 की उम्र के हैं। एक ऐसा देश जहां 65% से भी ज़्यादा लोग 35 से कम उम्र के हैं, वहाँ राजनीति में बहुत ही कम युवा देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं हमारी राजनीति युवाओं और आम आदमियों को उसमें हिस्सा लेने से हतोत्साहित करती है। लेकिन इतिहास गवाह है, जितना नुकसान हमें दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नुकसान सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ है। इसलिए आज हमारे देश की संसद को हम युवाओं की आवश्यकता है, तभी हमने जो सपने देखे थे वो हम साकार कर पाएंगे। तीसरा मुद्दा यह है कि राजनीति और अपराधियों का गठबंधन, जो कि हम विकास दुबे जैसे तमाम केसों में देख सकते हैं। आज हमारे देश को ऐसे शासन की आवश्यकता है जो आपराधिक वायरस से मुक्त हो, जिसके लिए न्यायिक घोषणाएं तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही जागरूकता और लोकतंत्र में भागीदारी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज लोकतंत्र की हत्या के हम कई उदाहरण देख सकते हैं। हाल ही में हमने देखा कि एक अभिनेत्री द्वारा कुछ प्रश्न उठाए जाने पर उसको बर्बाद करने पर निकल पड़ी अपनी पावर का इस्तेमाल करके सरकार। ये तो वही बात हुई, जब तक आप हमारे साथ हैं, आपका गैर कानूनी भी कानूनी है, और यदि आप हमारे विरोध में गए तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। मान्यवर, क्या इसी का नाम राजनीति है? आज राजनीति सिर्फ एक पाखंड बनकर रह गई है। आज भी हम वैश्विक स्तर पर कई सकारात्मक राजनीति के उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था। लेकिन कहीं ना कहीं वैश्विक राजनीति भी उतनी ही ग्रसित है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अमेरिका में चुनाव आने पर H4 वीज़ा कम कर देना, ये सिर्फ अपनी नाकामयाबियों को छुपाने और वोट बैंक की राजनीति बढ़ाने के उपाय है। मान्यवर, कोई भी देश तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उस देश की राजनीति सफल नहीं हो जाती। आज हमारे देश में कई समस्याएं हैं, करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज भी हर साल 15,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, सफल राजनीति। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर की विचार बताना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि संविधान चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि इसे लागू करने वाले लोग बुरे हैं तो ये बुरा ही साबित होगा, और संविधान चाहे बुरा ही क्यों ना हो, यदि इसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो वह संविधान अच्छा ही साबित होगा। अतः आज हमें ज़रूरत है एक और चिंगारी की, जो पाया उसमें खो न जाए, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करे, जो खोया उसका ध्यान करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।